ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे नेगेटिव कैश तथा नेगेटिव स्टॉक की जानकारी प्राप्त करना। आइए सबसे पहले हम समझते हैं नेगेटिव कैश के बारे में। मान लीजिए आप कोई पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं और टैली के मुताबिक आपकी कंपनी में उतना कैश बैलेंस है नहीं और आप उसकी एंट्री कर रहे हैं। ऐसे में आपको एक वार्निंग दिखाई देती है। वो किस तरह से दिखाई देगी ये हम देखते हैं। इसके लिए हम एक पेमेंट की एंट्री देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स पर हम जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट वाउचर खुला हुआ है और सप्लायर ए को मान लीजिए हमको पेमेंट करना है, उसकी एंट्री हमको करनी है। तो ये सप्लायर ए डेबिट हो जाएगा और ये सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आप फिल कर दें। अब अमाउंट जो है मान लीजिए हम 50,000 रुपये उसको अभी पे करना चाह रहे हैं। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर कैश जो है वो क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट बैलेंस में ये रेड में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव कैश है, मतलब हमारे पास कैश है नहीं और हम पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करके जब हम आगे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह की वार्निंग आएगी जिसमें यहाँ लिखा हुआ आता है नेगेटिव कैश। अब इस वार्निंग के बावजूद अगर आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करते जाएं, एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर आप ये एंट्री नहीं करना चाहते हैं तो स्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएं, जिससे ये एंट्री कैंसिल हो जाएगी। ये हम बाहर आ गए हैं और वो एंट्री जो है कैंसिल हो गई। पर अगर भविष्य के लिए आप चाहते हैं कि ये वार्निंग नेगेटिव कैश की न आए तो उसके लिए हमको एक ऑप्शन बंद करना होगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट चालू रहता है। उसके लिए पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ से हम ये पेमेंट वाउचर चुनेंगे जो कि यहाँ ऑलरेडी खुला हुआ है, ना हो तो चुन लें। और यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए F12 की प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है वॉर्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, ये यस है, इसको हम नो कर देंगे। तो फिर उसके बाद ये वार्निंग आना बंद हो जाएगी। वैसे बेहतर है कि इसे यस ही रखा जाए। जिस तरह से अभी हमने देखा कि अगर नेगेटिव कैश हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक वार्निंग आ जाती है, जिससे हमको पता चल जाता है कि कैश बैलेंस नहीं है। उसी तरह से अगर कभी नेगेटिव स्टॉक हो तो उसकी वार्निंग बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती है। इसको समझने के लिए हम सेल्स की एक एंट्री देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अब सेल्स की एंट्री के लिए सेल्स वाउचर हमको यहाँ पर चाहिए। F8 की प्रेस करेंगे, ये सेल्स वाउचर खुल गया। अब ये हम पार्टीज अकाउंट नेम पर आए। मान लीजिए कस्टमर सी को हमने माल बेचा है, प्राइस लेवल जो भी है वो चुन लें। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आ जाएगा। मान लीजिए हमने उससे फ़ैन बेचे, ये फ़ैन आ गए हैं। अब यहाँ पर जो स्टॉक है वो यहाँ नज़र आता है। 700 पीसेस हमारे पास हैं, पर मान लीजिए हमारा ध्यान इधर नहीं गया, हमने फ़ैन चुन लिया और क्वांटिटी यहाँ पर हम जो बिल बना रहे हैं वो 800 पीसेस की बना रहे हैं। क्वांटिटी हमने 800 पीसेस डाल दी। एंटर प्रेस करके हम आगे बढ़ गए और जो भी हमको यहाँ पर फॉर्मेलिटी करनी थी वो करके नरेशन लिख करके हम और आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करने की कगार तक आ गए हैं, पर हमको कोई वार्निंग नहीं मिली। केवल 700 पीसेस का स्टॉक हमारे पास है, जबकि हम 800 का बिल बना रहे हैं, फिर भी कोई वार्निंग नहीं आती है। पर अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वार्निंग आए तो उसके लिए हमको एक ऑप्शन चालू करना होगा। इस एंट्री को अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप इसे एक्सेप्ट कर लें, नहीं तो एस्केप की दबा करके बाहर आ जाएं, तो एंट्री कैंसिल हो जाएगी। हम यहाँ से बाहर आ रहे हैं। अब उस ऑप्शन को चालू करने के लिए हम वापस अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। सेल्स वाउचर में आ गए। अब यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए F12 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर अदर ऑप्शंस में हमको ये ऑप्शन मिलता है वॉर्न ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, इसको हम कर देंगे यस। एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये ऑप्शन चालू हो गया है। अब हम इसकी एंट्री करके देखते हैं। फैन आइटम हमने यहाँ पर डाला और ये 700 पीसेस हैं, पर हमने 800 पीस ले लिया है। अब ये देखिए जैसे ही 800 पीस डाल करके हमने एंटर प्रेस किया तो ये वार्निंग आ गई नेगेटिव स्टॉक।
100 पीसेस जो हैं वो माइनस में आ गए। तो इस तरह से आपको वार्निंग मिल जाएगी। अब एंटर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा आइटम हमने मान लीजिए बेचा शुगर, यह हमने 150 किलो बेची। अब एंटर प्रेस करते हुए आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस उदाहरण से ही हमने समझा कि जहाँ पर नेगेटिव स्टॉक हुआ, ऑप्शन चालू करने के बाद उसकी वार्निंग आ गई, और जहाँ पर ऐसा नहीं था वहाँ कोई वार्निंग नहीं आई। वार्निंग के बावजूद हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और एंट्री को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा नेगेटिव कैश तथा नेगेटिव स्टॉक की जानकारी प्राप्त करना।